नमस्कार मैथिश्री आज मुद्दा को आपण मानकु स्वागत। आज मुद्दारे जो प्रसंग रहिबो महाराष्ट्र रे जो बड़ी भाबरे अवसान घटी एते द्वंद्व एते ड्रामार एवं जहाँ वर्तमान सूचना आसिक पहुंच जाइए आज राति 7:30 बा संध्या 7:30 एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे एवं देवेंद्र फडणवीस जी की बीजेपी निश्चित भाव में समर्थन देव एवं ये को नेकी प्रकृत में शिंदे मध्य कहते एवं देवेंद्र फडणवीस जो प्रकार वक्तव्य रखिंट शिवसैनिक प्रकृत में शिंदे गोष्ठी नुहे कि उद्धव ठाकरे गोष्ठी सबको लेकिन आमर आज प्रसंग सरीरा महाराष्ट्र ड्रामा। जो भाव में महाराष्ट्र रे गोटे राजनैतिक गोटे समस्या देखा देथिला गोटे विवाद देखा देथिला जो भली भाव में आरंभ होइथिला ये पूरा पूरी जदि देखिबा ये समस्या जदि आरंभ होइथिला एवं एकनाथ शिंदे नेतृत्व में विरोधी गोष्ठी जो भली भाव में मुंबई बाहर को पळैथिले गुवाहाटी रे तांकर शेष अवस्थान थिला जो भली भाव में एवं गोवा भाया देकी एकनाथ शिंदे मुंबई फेरीचंती जेट सिक्यूरीटी तांकु दिया जाउची केंद्र सरकार को तरफ एवं जो भली भाव में घोषणा मध्य करा जायछि एपर्यंत आशा करा जाउथला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हेबे एवं बीजेपी सब पछरे अछि ये जना जाइथिला बहुत आगुरु ये संकेत कोटना कोडी मिली सारथिला समस्त को जेतेबेले एकनाथ शिंदे तांको विद्रोही गोष्ठी को जेतेबेले कहिथिले जे गोटे महाशक्ति गोटे शक्तिशाली शक्ति अछि आम पछरे जातीय स्तर एवं ये शक्ति बीजेपी कथा कोटना कोडी संकेत मिलिथिला एको नै कि मध्य संजय राउत होंतु बा उद्धव ठाकरे मध्य वक्तव्य रखिथिले किंतु शिंदे जो भली भाव में गोटे कार्ड अनफोल्ड हेज बोली कहा जाय परिबो गोटे पर गोटे रहस्य पर्दा एपंत कहा जाउथला बीजेपी सरकार गठन करबा फडणवीस मुख्यमंत्री हो पारे किंतु जहाँ घोषणा किछ समय आगरू प्रेस मीट करथिले देवेंद्र फडणवीस एवं जो घोषणा करिसंती देवेंद्र फडणवीस बस निजे नुहे बरं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र परवर्ती मुख्यमंत्री होगाकू जाउछंती। मुकेश डाव अच्छी सांबादिक आम सहित मुंबई मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी जो मिस्ट्री थी उसके ऊपर से पर्दा हट गई बोला जा सकता है कि आज शाम को 7:30 बजे शिंदे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अभी जी बिल्कुल, अगर बात की जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति की तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक सस्पेंस माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात है शिवसेना के जो बाकी के जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से नाराज है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कई विधायकों को सुरक्षा दी गई है। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस ने अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और खुद बाहर रहकर इन सारी गतिविधियों का जायजा लेने वाले तो ये बहुत बड़ी बात है, मास्टर स्ट्रोक है। कहीं ना कहीं शिवसेना को एक तरह से समाप्त करने की एक तरह से कोशिश की जा रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर हमेशा उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो उन पर वंशवाद का कहीं ना कहीं आरोप लगा था और उसी के तहत उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मंत्रिमंडल में पहली बार जीत कर समाविष्ट किए गए थे। तो ये एक नई पहल है शिवसेना को एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री को का नाम घोषित करते हुए, और ये मैं बोलूंगा कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है जो अचानक सबको अचंभित कर दिया है देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक ही बोला जाएगा। और आप जैसे बोल रहे अभी तक तो ये प्रेस मीट जब तक नहीं हुई थी ये सोचा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे सीएम, लेकिन ये मतलब एक गोली में दो शिकार बोला जा सकता है, क्योंकि जो है नेक्स्ट इलेक्शन बीजेपी कोई भी चांस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी मैसेज ऐसा नहीं जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये इसमें एक बहुत बड़ी खेल बोला जा सकता है जैसे आप बोल रहे हो मास्टर स्ट्रोक। जी बिल्कुल, चाणक्य नीति के तहत ये सारी चीजें की गई, क्योंकि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है आप सभी को पता है कि कितने बड़े पैमाने पर होता है। शिक्षा के बजट इतना वहां का बजट होता है और उस पर कहीं ना कहीं वर्चस्व काबिज करने के लिए शिंदे गुट को अपने साथ में लेना बीजेपी का, और इस तरह से शिंदे गुट को अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते तो उनका विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो शिवसैनिक है आधे से ज्यादा विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते
जाते हैं तो उनका विरोध भी नहीं होगा, सुरक्षा का भी सवाल निपट जाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है वो मुंबई में बढ़ेगा, पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। जी, इंटैक्ट रहेगा। और आप जब एकनाथ शिंदे के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी एकनाथ शिंदे की बात सुनाई दे रही थी कि वो सीएम होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद मना कर रहे थे और ये शरद पवार ही थे जो उनको बोले कि नहीं नहीं आप ही हो, क्योंकि ये 3 गुटों को लेके उद्धव ठाकरे, कोई ठाकरे ही संभाल सकता है, ऐसा कोई बात चली थी तभी। जी बिल्कुल, अगर बाला साहेब ठाकरे के अगर इतिहास की अगर बात की जाएगी तो बाला साहेब ठाकरे के बाद में उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का ही नाम इन सारी चीजों की ओर लिया जा रहा था। लेकिन शरद पवार नहीं चाहते थे कि वो ठाकरे परिवार से ना होते हुए दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो। इसके पहले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की अगर बात की जाएगी, 3-4 महीने पहले की, तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने खुद ठाणे में मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए थे। तब से ये विवाद जो है उभर कर सामने आया था और मुख्यमंत्री उनसे मिले भी नहीं थे। तो ये तू मैं का जो खेल था वो चल रहा था और कहीं ना कहीं बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को अपने साथ में लेकर ये मास्टर स्ट्रोक आज खेला हुआ है और सबको अचंभित कर दिया है एकनाथ शिंदे का नाम लेकर। और मुकेश, ये बहुत बड़ी थोड़ी जायजा लेने चाहेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत दिनों से देख रहे थे शिव सैनिकों की कैसी हालत थी, रास्ता पे निकल के कैसे हंगामा मच रहे थे, पुणे हो या मुंबई की कुछ कुछ जगह पे हुए हो। एकनाथ शिंदे जब हो रहे हैं, शिव सैनिक ही हो रहे हैं और आउटसाइड में रहेंगे, अभी सिर्फ शिंदे ही मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे तो मंत्री तो किन किन को मिलेगी, बीजेपी इन करेगी कि नहीं, ये सारी चीजों के ऊपर अभी भी पर्दा डली हुई है या कोई सूचना मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाएगी इन सारी चीजों की तो इमोशनल कार्ड जो उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला था, क्योंकि वर्षा बंगला जब छोड़ा था और उसके बाद में तमाम शिवसैनिक सड़क पर आ गए थे, उसको इमोशनल कार्ड, और 2 से 3 बार हुआ कि उन्होंने अपने इमोशन के जरिए उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी चीज मानी नहीं। वही संजय राउत की अगर सबसे बड़ी बात की जाएगी तो संजय राउत ऐसे बयानबाजी दे रहे जो प्रवक्ता के तौर पर, राज्यसभा सांसद के तौर पर आते शिवसेना से, वो उनकी बयानबाजी से शिवसैनिक कई बौखला गए। लेकिन अभी अगर बात की जाएगी तो जो माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये मास्टर तो खेलने के बाद में 11 मंत्री 11 कैबिनेट मंत्री के आसपास का जो शिवसेना को मिलने वाला है, उनके संभावित लोगों की लिस्ट आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो विधायक है उनको भी मंत्री पद मिलने वाला है। तो अपने आप में 30 लोगों के करीब का नाम, संभावित लोगों के नाम आए हुए हैं। आज शाम को एकनाथ शिंदे शपथ विधि के बाद में कल उस पर चर्चा होगी और कल सारी चीजें क्लियर होकर वो सामने आएगा कि कौन कौन मंत्री बन रहे। तो एक पूरी तरह से रणनीति के तहत इन सारी चीजों को देखा गया है, जहां पर शिवसैनिक विधायकों के जान को भी हमला ना हो और शिवसेना के कार्यकर्ता भी अभी चुप रहे, क्योंकि प्रदर्शन ना करे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवसेना का बना। तो पूरी सोची समझी राजनीति के तहत ये सारी चीजें हुई और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक अलग करवट बदल दी है, क्योंकि ये जो चर्चा चल रही थी कि कौन एक्चुअल शिव सैनिक है या शिवसेना का कौन नेता एक्चुअल है, जैसे शिंदे गोष्ठी बोल रहे थे कि हम एक्चुअली बाला साहब की जो थ्योरी लेके चलते थे हिंदुत्व की, हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं ले रहे थे। और फडणवीस जो आज बोल रहे हैं ये शिंदे गुट को समर्थन नहीं, ये एक्चुअल शिवसेना का जो विचारधारा है उसको समर्थन है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाएगी इनकी तो ये जो कारवां जो था एकनाथ शिंदे के जो गुरु जो मानते थे आनंद दिघे, जो शिवसैनिक के ठाणे के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से माने जाते थे, उनकी जो मौत हुई थी उस पर भी सस्पेंस कायम था और जिस पर अभी मराठी में चित्रपट एक फिल्म भी बनी है। उसके बाद से ही ये सारी चीजों को गतिविधि आई और सारी चीजें की गई। लेकिन एक तरह से शिवसेना ने अपना, शिंदे गुट ने अपना शिवसैनिकों का जो ये था वो नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहते रहे कि हम शिवसैनिक है और कहीं ना कहीं 13 विधायकों के साथ में उद्धव ठाकरे का जो डैमेज, उनकी इमेज कंट्रोल जो हुआ है, जो डैमेज हुआ है उन सारी चीजों को, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार को जाता, सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को जाता है। लेकिन इसमें तुरुप का इक्का रहे शरद पवार ने लास्ट तक उनको इस्तीफा नहीं देने दिया और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती गई और आखिरकार कल उनको इस्तीफा देना पड़ा और इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें मैं मानूंगा
वो उद्धव ठाकरे का हुआ है और शिवसेना को कहीं न कहीं जो अंदरूनी जो ये चोट है वो शरद पवार की वजह से लगी है, जो पार्टी पॉलिटिक्स और आने वाले चुनाव के जरिए एक तरह से बिल्कुल शिवसेना को कहीं न कहीं साइडलाइन करेगी। बिल्कुल। और एक जानना चाहेंगे, जो जो कॉमन पीपल है, जो मुंबई या पूरा महाराष्ट्र में इसको कैसा देखा जा रहा है, मतलब साधारण जो लोग हैं उसको कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं ऐसे एक मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी का? देखिए, वजूद की अगर बात की जाएगी तो जी। शिवसेना का वजूद पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा प्रभुत्व आता है। और पश्चिम महाराष्ट्र के बाहर की बात की जाएगी, खानदेश या फिर विदर्भ की बात की जाएगी या पूर्व विदर्भ की बात की जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है। बिल्कुल इसका पूरा जो असर है वो पश्चिम महाराष्ट्र पर गिरा है, जहाँ जहाँ पर शिवसेना की जो सत्ता थी, जहाँ पर कार्यकर्ता थे। लेकिन आज जो अगर प्रदर्शन की बात की जाएगी पिछले 10 दिनों के हिसाब से, तो आज काफी कम प्रदर्शन हुआ है। अभी हो सकता है कि प्रदर्शन हो ही ना, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवसेना का है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने खेला है, ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल मुकेश, बहुत बढ़िया आपने जिस तरह से बयान किया। मुकेश हेडाओ थिले सांबादिक मुंबई रु विस्तृत भाव कारण शिवसैनिकों को जो भली भाव में गोटे शांत कर ये गोटे तुरुपका एक्का जमी भाव कहते मुकेश, गोटे मास्टर स्ट्रोक, गोटे गुड़ी रे केतरा शिकार हो पार फडनाविस बीजेपी ये जो चाणक्य नीति कोना कोटी संजय राउत को चाणक्य नीति काम करनी कथा आम कहीपर। आम सहित शीतल तरंग बेउरिया वरिष्ठ सांबादिक। शीतल बाबू, जो भली भाव में आम मुकेश संगे कथा होतुलु, गोटे गुड़ी रे दुईटा नुहे आउरी केतरा शिकार कला ये तो आगु आगु भी जना पड़िबो। जेमती कहा जाउची सिंधे को मुख्यमंत्री करिकी बा ये जो अल्प दिन बाकी रहिला जो 2 वर्ष 2.5 वर्ष ये एतिकी को देकी बीजेपी गोटे बहुत लंबा किछि भाबी चिंता करा जायछि। नहीं देखो तो इतिश्री मत लगुच नेक्स्ट इलेक्शन केबे हबार अछि महाराष्ट्र रे नेक्स्ट इलेक्शन अछि बोधवे 2023 की 24 रे 24 रे अछि अर्ली 24 हां अर्ली 24 रे अछि सेतबेल पर्यंत जीवनी। अच्छा, ये गेम प्लान होची बीजेपी रो जे यांकू पपेट चीफ मिनिस्टर करके रखिबे, तापरे गोटे टाइम आसीबो भलो टाइम देखिकी तांकर जो अछि प्लग अछि सेटा को टाइम देबे। अच्छा, पुणी अगेन मंत्रिमंडल भांगिबो, इलेक्शन जीवो और इलेक्शन को जीवो महाराष्ट्र और मोर गोटे धारणा एथर इलेक्शन बीजेपी एका लड़िबो। कहिना 2019 इलेक्शन रे बहुत किसी शिक्षा करिछि, बहुत लोक तांको कहउथले जे बीजेपी को निजे लड़िबा पाई, जदि बीजेपी सेतबेले निजे लड़ी थांता ताहले से माने आराम रे जीति थांते और फॉर्म करथांते गवर्नमेंट। वर्तमान कौन हैला ना सिचुएशन जो चेंज हैला, ये जो सिंधे को करिसेंती ये सिंधे को केवल गोटे पपेट चीफ मिनिस्टर फॉर फ्यू मंथ्स मे बी 8 मंथ्स 9 मंथ्स करके रखिबे। और एमती भी होई पारे जे ये जो फैक्शन शिवसेना रो ए फैक्शन को सेठी ता भितरे गंडगोल सृष्टि हबो और मु आश्चर्य हेबेनी जदि बीजेपी ही गंडगोल सृष्टि करी। नहीं ये आपण जो कहउछंती शीतल बाबू, ये कोड ना कोडी ये गोटे गेम प्लान हेई पारे, कारण जो भली भाव में वर्तमान टिके शांत करिवार थिला शिवसैनिक हुअंतु बा महाराष्ट्र लोक माननकु पुणी थे बीजेपी से जो पुराना चेहरा रे गोटे पुणी मलिन पुणी गोटे छिटका न पड़ जाऊ, कला दाग न आसी जाऊ, भांगुची एवं निजे लड़ुची ये सांगे सांगे तार नहीं कि कौन गोटे साइड इफेक्ट न देखा जाऊ नेगेटिवली बा नकारात्मक ढंग न देखा जाऊ, ये गोटे चेष्टा हो पारे। शीतल तरंग बेउरिया मुकेश डाओ सांबादिक मुंबई रु। शीतल बाबू, आप जो भाई भाव में कहते ये पुणी थे आउ गोटे ड्रामा देखा मिल पारे, या पछर कारण कौन हो पारे, कहीं आपको लगुच क्या देवेंद्र फडणवीस टी आगुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कले जो भाव में कहले आम प्रकृत विचारधारा को देखिकी देचु, कौन प्रकृत शिवसैनिक हेले सिंधे और शिवसैनिक जो विचारधारा हिंदुत्व सांगे कोना कोटी बीजेपी विचारधारा सहित मिसुची। कांग्रेस एनपी जो भाव में 2019 इलेक्शन पर जो भाव में क्षमता को लेकिन शिवसेना सहित मिसिकी सरकार गढ़ी कोना कोटी एटा को लेकिन लोकों मध्य गोटे प्रकार नेगेटिविटी बा नकारात्मक चिंताधारा थिला, तेणु कौन देखिकी आपनकर एमती गोटे संदेह हैला? एइथिपाई हैला इतिश्री जे देखंतु एटा कोन थिला मैंडेट थिला जे बीजेपी रो चीफ मिनिस्टर हेबे फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हेबे
शिवसेना जड़े बिल्कुल शिवसेना बीजेपी मिसिकी बड़ शिवसेना तांकू लोक माने मैंडेट देथिले जे समाने जेमति पूर्व चीफ मिनिस्टर थिले फडणवीस आ ताकर परफॉर्मेंस भलो थिला तेणु सी ताकू आउ थरे देथिले किंतु सेठी कोन करथिले आपनकर उद्धव ठाकरे सी कोन कले ना निजे चीफ मो एटार विश्वास करनु सेतबेले भी बहुत बाहर थिला जो एबे कुआ जाउची जे नाइ नाइ सेतबेले उद्धव ठाकरे चाहू नथिले चीफ मिनिस्टर होवा पई से सिंधम को चाहूले किंतु शरद पवार मना करदेले ये सब हूँ नॉनसेंस उद्धव चाहूले उद्धव और पुओ दी जन जाक चाहूले आम चीफ मिनिस्टर माने उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हूँ सेटा ही मूल कारण थिला तो जेतबेले वर्तमान बीजेपी देखुची जे गोटे फैक्शन आसिकी शिवसेना गोटे फैक्शन आसिकी तांक संगरे मिसिकी वर्तमान फॉर्म हबो गवर्नमेंट कौन सी गारंटी नहीं जे से फैक्शन टा भी ठीक ठाक रहिबो कहीं ना आपण भावंतुनी जे जो फैक्शन अच्छी वर्तमान उद्धव ठाकरे के पाखरे सेटा पूरा पूरी मरी जीवो बिल्कुल सी जिंदा रहिबे तेणु एमती भी हेई पारे जे आउ खाली एमएलए को नहीं की हुए नि गोटे पार्टी रैंक एंड फाइल भी पार्टी रे थाए आउ एमती भी हेई पारे जो माने जो शिवसेना सैनिक जो शिवसेना रो एमएलए माने आज सिंधे को संगे अछंती काली से माने पुणी फेरी जीवे ताको पाखु तादुरु अधा एटा भलो कि नहीं बीजेपी जानिछि बिल्कुल एक्जेक्टली सेहि पई से माने वर्तमान चीफ मिनिस्टरशिप क्लेम कले नाही ओके से माने वेट एंड वॉच पॉलिसी करूचंती और ठीक टाइम देखि की अच्छा ओके आम संगे शीतल बाबू मुकेश हेडाव भी अच्छा आम पचार दबा आपंकर जो संदेह मुकेश हमारे यहाँ जो शीतल जी हैं जो वरिष्ठ सांबादिक है लेकिन वो ये थ्योरी को पूरा पूरी मान नहीं रहे हैं उनको लगता है कि ये एक आईवाश है फॉर द टाइम बिंग फिर से 7-8 महीने के बाद फिर से वो जो प्लग लगा है बीजेपी की तरफ से सिंधे को उसको निकाल दिया जाएगा फिर से बीजेपी फिर से आ जाएगी आपको क्या लगता है ये इसमें कितना सच्चाई देख रहे हैं अभी संभावना की अगर बात की जाएगी तो हर चीज संभव है कि 6 महीने बाद भी देवेंद्र फडणवीस वो सारी चीजें कर सकते हैं या 6 महीने बाद भी सारी चीजें दी जाएगी या साल भर के लिए उनको दिया गया लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी इलेक्शन है और कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शन की ये तैयारी में एक तरफ से शिवसेना को अपने तरफ खींच लेना और 40 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देना और बीएमसी इलेक्शन पर अपनी पकड़ मजबूत करना ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से जो संकेत जो जा रहे थे महाविकास आघाड़ी में एक तरह से जो स्टेबल सरकार मानी जा रही थी एक तरफ से एनसीपी का साथ लेकर पहले देवेंद्र फडणवीस सत्ता सरकार बनाने वाले थे लेकिन एन समय पर शरद पवार ने जो खेल खेला उसके बाद में कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को पर कई सारे सवाल उठाए गए थे कि उनकी सत्ता नहीं बन सकती और इसकी सरकार चलाए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उनकी चाणक्य नीति और बाकी की सूझबूझ का नतीजा है जो ये संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं और आज जिस तरह से हम सब सरप्राइज है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का नागपुर में जल्लोष होने वाला था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और देवेंद्र फडणवीस ने भारी भूमिका रखते हुए इस सरकार को समर्थन देने की बात कही है मतलब कहीं न कहीं ये पूरी नियोजित तरीके से बीजेपी को अभी तक जो सारी चीजें करते हैं पूरी नियोजित तरीके से करते आ रही है और इस पे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा भारतीय बिल्कुल और आपकी अगर बात मानी जाए तो बीएमसी इलेक्शन अभी टारगेट है तो सब कुछ जो भी चल रहा है अभी वो सब उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही हो रहा है शीतल बाबू आप शुणिले मुकेश जमी कहते आग को बीएमसी इलेक्शन अच्छे इटा केते स्टेक समस्त बीएमसी इलेक्शन आम समस्ते जाचे तेणु बीएमसी इलेक्शन बर्तमान आप जो सन्देह प्रकट करुँच बीएमसी इलेक्शन रे कारण जदि आम टिके गत काली कि पूर्व दिन स्टेटमेंट शुणा फडणवीस जो जाणीदे रोचे सब अधिक सिंधे पाखे विद्रोही गोष्ठी से खाली कहले महाराष्ट्र सरकार नुहे बीएमसी भी कौन हो देखा रहा खोला खोली चैलेंज देते नहीं मैं मुकेश जी को बोलना चाहता हूँ सिर्फ एमएलए को लेके पार्टी नहीं होता है केवल पार्टी मान एमएलए को लेके पार्टी हुए नहीं पार्टी रैंक एंड फाइल था और सेठी
ଏବେ ବି ପାର୍ଟିର ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ସେ ଏବେଠୁ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ମୁମ୍ବାଇ ବିଏମସି ଇଲେକ୍ସନ। ବିଏମସି ଇଲେକ୍ସନ ଡେଫିନେଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ହବ ଏଥିରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଏବେଠୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ ହବ। ବିଲକୁଲ। ମୋର ଗୋଟେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବିଜେପି ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ। ଆଉ ଯଦି ବିଜେପି ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନ କରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ତାହେଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ। ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ୟାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇକି ରଖିବେ। जहाँ मुकेश हमको सूचना दौले शीतल बाबू जे 11 कैबिनेट पाखापाखि जहाँ सूत्र कहूची 11 कैबिनेट सिंधे गोष्ठी रहिबे एवं बाकी किछिटा रही पारंती। एपन तो बहुत किछि क्लारिटी आसीनी। आज तो केवल सिंधे ही मुख्यमंत्री भाव शपथ नेबे को देखिया को रहिला। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपको बहुत धन्यवाद एवं शीतल बाबू आपको मते बहुत बहुत धन्यवाद। एवं ये प्रकृत रे आमे एठी कहि परिबा कि महाराष्ट्र ड्रामा एठी सरीची ना आउ गोटे फर्द पुणी हुए तो पुणी कड़ लेउटे पारे जदि कह जाई परिबो जेमति इतिहास। एवं आमे पूरा पूरी 2019 रु 2022 हे गला आमे देखुचे विभिन्न रूप महाराष्ट्र राजनीतिक स्थितिर आगु को आउ किछि नाही तो एको नै केबे भी प्रश्नबाची समय हो जाइछि। आज मुद्दा को आमे एठी रखिबा। नमस्कार।